स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आज की वीडियो में जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में यूनिट वेट को डिस्कस करा था, तो उसके यहाँ पे हम शॉर्ट नोट्स देखने वाले हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूँ तो हम बल्क यूनिट वेट की बात कर लेते हैं। बल्क यूनिट वेट में अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करा था कि बल्क यूनिट वेट की हम कैलकुलेशन किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये हमारे सॉलिड का कंटेंट है, ये वाटर का कंटेंट आ गया यहाँ पे, और ये हमारे पास एयर आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं यूनिट वेट की बात करता हूँ तो मैंने आपको बताया था कि जब मैं वेट के रिस्पेक्ट में बात करूँगा तो मैं यूनिट वेट की बात करूँगा, जब मैं मास के रिस्पेक्ट में बात करूँगा तब मैं किसकी बात करूँगा, डेंसिटी की बात करूँगा। तो यहाँ पे अगर मैं पहले बल्क यूनिट वेट की बात करता हूँ तो इसको डिनोट करते हैं हम गामा से। इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, वेट ऑफ सॉइल। वेट को शॉर्टकट लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, वेट ऑफ सॉइल इन एग्जिस्टिंग कंडीशन। इन एग्जिस्टिंग कंडीशन, एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या होता है ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ है, जिसमें मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ ये वीडियो बनाई थी। तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत इसके बारे में। इन एग्जिस्टिंग कंडीशन डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब यहाँ पे एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर आप फील्ड में जाके कोई सॉइल यहाँ पे सैंपल उठाते हो तो वो सैंपल आपका किस स्टेट में हो सकता है, ड्राई स्टेट में हो सकता है, सैचुरेटेड स्टेट में हो सकता है, ह्यूमिड स्टेट में हो सकता है, वेट स्टेट में देखने को मिल सकता है, आपको मॉइस्ट स्टेट में देखने को मिल सकता है। तो किसी भी स्टेट में आपको सैंपल देखने को मिल सकता है। तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि सॉइल का सैंपल किस में, एग्जिस्टिंग कंडीशन में। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल। और इसी को अगर मैं किसकी फॉर्म में लिखता हूँ, रो की फॉर्म में लिखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, मास ऑफ सॉइल हमारे पास यहाँ पे डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल। मास की फॉर्म में लिखूंगा तो किससे डिनोट करेंगे, रो से करेंगे, इसको हम बोलेंगे बल्क डेंसिटी। और वेट की फॉर्म में लिखूंगा तो इसको बोलेंगे बल्क यूनिट वेट। तो आई होप अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट कब आएगा, जब हमारी सॉइल क्या होगी, ड्राई होगी। तो यहाँ पे ये आ गया सॉलिड का कंटेंट, और यहाँ पे ये आ गया एयर का कंटेंट। क्योंकि ड्राई सॉइल है तो वाटर कंटेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे इसको किससे डिनोट करेंगे, गामा डी से डिनोट करेंगे। ये किसके बराबर आता है हमारा यहाँ पे, वेट ऑफ हमारे पास कौन सी, ड्राई सॉइल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब वेट ऑफ ड्राई सॉइल को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वेट ऑफ सॉलिड भी लिख सकते हैं। वेट ऑफ सॉलिड क्यों लिखते हैं, क्योंकि एयर के वेट को हम निगलेक्ट कर देते हैं। इसी को अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, मैं रो की फॉर्म में लिखना चाहूँ इसको, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ड्राई डेंसिटी की फॉर्म में लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, तो मास ऑफ ड्राई सॉइल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। इसको यहाँ से अलग में लिखा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आमने सामने लिखा आप कंफ्यूज करोगे, तो इसको मैंने यहाँ पे बॉक्स में बंद कर दिया। ये हमारे पास अलग टर्म है, इसको भी यहाँ पे बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब इसी चीज़ को अगर यहाँ पे मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको कि जो हमारा यहाँ पे गामा ड्राई होता है, ये हमें किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये हमें बताता है किसके बारे में, डेंसनेस ऑफ सॉइल के बारे में बताता है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ गामा डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डेंसनेस के, डेंसनेस के। और जो डेंसनेस होती है ये हमारे किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, वॉइड रेशियो के। जब मैंने वॉइड रेशियो आपको बताया था तो ये पॉइंट भी आपको बताया था मैंने कि अगर मेरी वॉइड रेशियो ज़्यादा होगी तो डेंसनेस क्या होगी, कम होगी, सॉइल क्या होगी, कम डेंस होगी। तो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर रखी है वॉइड रेशियो के बारे में। जिन्होंने ये चीज़ नहीं देखी है तो वो मेरी वीडियो देख सकते हैं जाके। अब मैंने यहाँ पे आपको बता दूँ, दो दो वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए। एक में मैं आपको डायरेक्ट जो कंसेप्ट है वो बताता हूँ शॉर्ट नोट्स के थ्रू, जो वीडियो हमारी 5 to 10 मिनट्स की रहती है। एक मैं कंसेप्चुअल वीडियो बनाता हूँ, जैसे बल्क यूनिट वेट की इससे जो पहले वीडियो आई है उसमें मैंने प्रॉपर हर एक चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताई है। डेरिवेट यहाँ पे हमने जैसे समर्ज यूनिट वेट था उसकी मैंने आपको प्रॉपर डेरिवेशन बताई कि कैसे वो यहाँ पे निकल कर आता है। अब सैचुरेटेड यूनिट वेट की बात करते हैं, तो ये आ गया हमारा यहाँ पे सॉलिड का कंटेंट, और ये आ गया हमारा यहाँ पे वाटर का कंटेंट। क्योंकि ये क्या होता है, सैचुरेटेड यूनिट वेट में हम मानते हैं हमारी सॉइल कैसी है, सैचुरेटेड सॉइल है। तो इसमें सारी की सारी वर्ड्स किससे फिल होंगी, वाटर से फिल होंगी। तो यहाँ से अगर मैं गामा सैट की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल। और इसी को अगर यहाँ पे मैं किसकी फॉर्म में लिखना चाहूँ,
यहाँ पे सॉरी, इसको हम किसकी फॉर्म में लिखने वाले हैं, यहाँ पे हम इसको सैचुरेटेड डेंसिटी की फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम रो से नोट करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं रो से ऐड की बात करूँ तो ये हो जाएगा हमारा मास ऑफ सैचुरेटेड सॉइल। सिंपली आपको क्या करना है, मास से रिप्लेस कर देना बेड को। तो ये किस में हो जाएगा, हमारा सैचुरेटेड डेंसिटी की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये यहाँ पे हमारे पास निकल कर आ जाएगा। इन दोनों को भी बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए इनको मैं यहाँ पे जो है, यहाँ पे शॉर्ट वीडियोस अलग से बना बना के आपको दे रहा हूँ, ताकि आपको शॉर्टकट कंटेंट पूरा प्रोवाइड कर दूँ कि जो चीज़ें आपको लर्न करनी है। ये जो यहाँ पे मैं शॉर्टकट वीडियो बना रहा हूँ, इसका यही मेन मोटिव है कि आपको ये चीज़ें लर्न करनी है, सारी की सारी चीज़ें। अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो गामा सैड की वैल्यू सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में आपको कौन सी वैल्यू देखने को मिलेगी, बल्क यूनिट वेट की देखने को मिलेगी। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो गामा ड्राई की देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों था, ये भी मैंने आपको बताया था। गामा सैट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, सॉलिड और वाटर देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ बल्क में तो वाटर और एयर देखने को मिल रहे हैं, और इसमें सिर्फ एयर देखने को मिल रही है वॉइड्स में। तो यहाँ पे इसमें सारी की सारी वॉइड्स वाटर से फिल है, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा यहाँ पे वेट आएगा। उसके बाद में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वाटर और एयर है, तो इसलिए यहाँ पे बल्क यूनिट वेट वाला आ गया यहाँ पे हमारे पास। और थर्ड में अगर मैं ड्राई में बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे वर्ड्स में सिर्फ और सिर्फ एयर है, उसको भी हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे गामा ड्राई आ गया हमारे पास। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। इसका आपको मैं लास्ट में एक प्रॉपर दे दूंगा, यहाँ पे सीक्वेंस में दे दूंगा समझ यूनिट वेट के हिसाब से भी। नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे अभी यो, तो उसमें मैं फिर से इस चीज़ को आपको यहाँ पे लिखवा दूंगा लास्ट में सीक्वेंस में। यहाँ पे जैसे इसमें क्या था, उसके बाद हमने समझ यूनिट वेट देखा था। तो ये मैंने आपको बताया था, ये क्या है, मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल है। वॉल्यूम ऑफ, ये वॉल्यूम कितना है इसका, बी वॉल्यूम है। और ये क्या है, मेरे पास एक सॉइल सैंपल है, सॉइल का सैंपल है। जब मैं इसको क्या कर दूंगा, इंसर्ट कर दूंगा यहाँ से उठा के, किस में, ये मैंने वाटर में फिल कर दिया इसको। ये क्या है, पूरा वाटर है यहाँ पे जो मैंने ये दिखा रखा है। तो ये इसका क्या लगेगा, वेट लगेगा नीचे की तरफ। और यहाँ पे क्या करती है, बॉइंट फोर्स एक्ट करती है। बॉइंट फोर्स यहाँ पे एक्ट करती है, ऑलवेज वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये जो बॉइंट फोर्स है यहाँ पे, ये किसके बराबर देखने को मिलती है। तो बॉइंट फोर्स क्या होगी यहाँ पे, अगर इसके मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ, तो ये होती है मेरा बेटा वाटर डिस्प्लेस्ड के बराबर। बेटा वाटर डिस्प्लेस्ड, वाटर डिस्प्लेस्ड के बराबर। अब कितना वेट यहाँ पे डिस्प्लेस्ड हुआ है अगर मैं इसकी बात करूँ, तो ये क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ पे ये वाटर में बॉडी सबमर्ज्ड है, इनटू यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस्ड हुआ, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। वॉल्यूम डिस्प्लेस मीन्स यहाँ से कितना वॉल्यूम यहाँ पे पानी। अब जब मैं इसमें कोई बॉडी इंसर्ट करता हूँ, आप देखिएगा कंटेनर में पानी लीजिएगा, उसको फुल करिएगा, और उसके बीच में जब भी आप कोई चीज़ इंसर्ट करोगे, तो उस कंटेनर में से कुछ पानी क्या करता है, बाहर निकल जाता है। वॉल्यूम क्या हुआ, डिस्प्लेस्ड होता है। और ये वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस्ड होता है, अगर मैं अकॉर्डिंग टू आर्किमेडिक्स प्रिंसिपल की बात करूँ, तो जितना इस बॉडी का वॉल्यूम होगा, उतना ही यहाँ पे क्या कर जाएगा, वॉल्यूम डिस्प्लेस कर जाएगा। तो इसका वॉल्यूम कितना था, बी था। यहाँ पे हमने देखा कि स्टार्टिंग में हमने सॉइल सैंपल का वॉल्यूम कितना ले रखा है, बी ले रखा है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, गामा डब्ल्यू इंटू बी के बराबर आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ गामा सबमर्ज्ड को, ये इससे डिनोट करते हैं हम यहाँ पे गामा सबमर्ज्ड। ये किसके बराबर होता है हमारा, बेड सबमर्ज्ड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल के बराबर। अब बेड सबमर्ज्ड किसके बराबर होता है, बेड सैचुरेटेड माइनस किसके बराबर निकल कर आता है, ये हमारे पास ये निकल कर आता है यहाँ पे हमारे पास बॉइंट फोर्स के बराबर, एफ बी के बराबर, माइनस माइनस करा हमने किसको, बॉइंट फोर्स को। यहाँ पे बेड समर्ज को मैंने किसके बराबर लिखा, बेड सैचुरेटेड माइनस बॉइंट फोर्स। क्योंकि यहाँ पे ये सॉइल है इसकी सारी की सारी, जब मैंने वाटर में फिल करी तो बॉइड्स किससे फिल हो गई, वाटर से फिल हो गई। और इसका अगर मैं वेट की बात करूँ तो क्या होगा, सैचुरेटेड वेट। लेकिन इसके ऊपर तो बॉइंट फोर्स एक्ट कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, और बेड एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा इसमें से। तो यहाँ पे बॉइंट फोर्स मैंने माइनस कर दी। तो बॉइंट फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको पता है, जब मैं इसकी वैल्यूज़ पुट करूँगा तो यहाँ से मेरे पास क्या रिलेशन निकल कर आएगा, गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा वाटर। ये रिलेशन निकल कर आता है। लास्ट लेक्चर में मैंने ये रिलेशन आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करा हुआ है, इसकी डेरिवेशन करके दी है आपको मैंने।
तो डायरेक्ट इसलिए यहाँ पे अभी मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ लर्न करना है। ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, तो ये आपको पता होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के बता दिया। आपको मेनली यही चीज़ याद करनी है जो मैंने यहाँ पे बताई है। उसके बाद में अगर मैं गामा सबमर्ज्ड की बात करूँ, तो इसकी अगर आपको वैल्यू गिवन ना हो तो हम कितनी ले लेते हैं, ये अप्रॉक्स गामा सैट डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होता है। उसके बाद आता है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, इसको डिनोट करते हैं हम गामा एस से। ये किसके बराबर आता है, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर। और इसी को अगर मैं डेंसिटी ऑफ सॉलिड की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, रो, रो एस किसके बराबर आ जाएगा, मास ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। इसको भी बॉक्स में बंद कर देता हूँ मैं यहाँ पे। अब एक सीक्वेंस यहाँ पे मैंने आपको बताया था, एक चीज़ यहाँ पे मैंने और आपको बताई थी कि यहाँ पे जो हमारे पास यूनिट वेट ऑफ सॉलिड है, ये क्या होता है, ये स्टेबल यूनिट वेट होता है हमारे पास। ये क्या है मेरे पास, स्टेबल यूनिट वेट है। अगर आपको पूछा जाता है कि कौन सा यूनिट वेट स्टेबल यूनिट वेट होता है, तो गामा एस क्या होता है, मेरे पास स्टेबल यूनिट वेट होता है। अगर इसकी मैं बात करूँ तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, क्यों स्टेबल है ये, क्योंकि ये सॉरी यहाँ पे इसको थोड़ा सा, क्या होता है हमारा, इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर कंटेंट। अगर मैं वाटर कंटेंट को चेंज करता हूँ तो इसमें हमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलती। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, ओनली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सॉलिड्स की। वेट ऑफ सॉलिड में अगर मैं वाटर कंटेंट को चेंज करता हूँ तो क्या वेट ऑफ सॉलिड में कोई चेंजेस आपको देखने को मिलती है, नहीं मिलती। अब मैं इसको बार बार आपको डायग्राम बना के नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि स्टार्टिंग से ये चीज़ें मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। अब अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं, तो इस चीज़ को मैंने आपको कम से कम 10 टाइम्स बता दिया है कि अगर मैं यहाँ पे वाटर कंटेंट को चेंज करता हूँ तो सॉलिड के कंटेंट में कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलती, ना हमारे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में कोई चेंजेस देखने को मिलेंगी। तो इसलिए ये क्या है, हमारे पास एक स्टेबल है। अगर मैं याद करूँ यहाँ पे बात करूँ तो ये क्या है, एक स्टेबल यूनिट वेट हमारे पास निकल कर आता है। उसके बाद में हमने बात करी थी सीक्वेंस की, तो यहाँ पे हमें यूनिट वेट ऑफ सॉलिड होता है, इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू देखने को मिलती है। उसके बाद में सैचुरेटेड यूनिट वेट की देखने को मिलती है। उसके बाद में बल्क यूनिट वेट की देखने को मिलता है हमें। उसके बाद में हमने ये बल्क है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गामा बल्क। उसके बाद में हमने कौन सा देखा था, यहाँ पे गामा ड्राई देखा था। लास्ट में मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि कौन सा है, गामा सबमर्ज्ड। तो ये सीक्वेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलती ही है। आप अगर पीवाई को देख रहे हैं, आपके किसी भी एग्ज़ाम के, अपना एग्ज़ाम जो आप टारगेट कर रहे हो, तो उसमें आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड की वैल्यू सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, फिर गामा सैड देखने को मिलेगा, गामा बल्क देखने को मिलेगा आपको, उसके बाद में गामा ड्राई देखने को मिलेगा, और लास्ट में आपको गामा सबमर्ज्ड देखने को मिलेगा। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको यूनिट वेट के जो शॉर्ट नोट्स थे उसके बारे में डिस्कशन करके बताया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस।